ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क और फोर्स की बात करने वाले हैं। पहले फोर्स तो ढूंढेंगे, उसके बाद ही जो टॉर्क आएगा। टॉर्क कैसे मिलता है हमें पता है क्या, याद है टॉर्क कैसे मिलता था? जैसे कि ये है, ओके, अब मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो टॉर्क कितना हुआ, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये फोर्स लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टॉर्क मिलता था। 11-12 में आया था ना। तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है ऐसे सपोज, और दूसरा फोर्स ऐसे नीचे लग रहा है, मानो ये फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ से फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ से फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये नीचे भेजने की ट्राई करेगा, ये ऊपर भेजने की ट्राई करेगा, तो ये ऐसे मूव करेगा। डन, याद आया? ओके, तो उसी के जैसी सिचुएशंस हमें देखनी है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, टॉर्क और से फोर्स किसके ऊपर, कॉइल के ऊपर। और यहाँ पर एक वर्ड और यूज किया जाता है एज अ थियरी पूछा जाए तो, रेक्टेंगुलर कॉइल। क्यों? क्योंकि हम कौन सी कॉइल लेने वाले हैं, रेक्टेंगुलर। देखो हर जगह हम सोचेंगे कि कॉइल मतलब सर्कुलर कॉइल, तो वो पर्टिकुलरली बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये, और सर्कुलर का तो हमने बहुत कुछ देख ही लिया ऑलरेडी। ओके, सो टॉर्क और से फोर्स ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई वायर की वजह से या अर्थ की वजह से नहीं, हम दो मैग्नेट लेके आए हैं। कहीं से भी लेके आओ, हमें तो मिल रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने मैग्नेट्स लिए हुए हैं। ओके, तो मैग्नेट्स ऐसे रखे हुए हैं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल उसका दूसरी साइड होगा, और यहाँ पर दूसरा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है। ओके, और इसका नॉर्थ पोल इस साइड होगा, तो डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ। डन। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग है, दो अलग अलग मैग्नेट्स हो तो कैसे होता है, मैग्नेट्स के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। याद आया? ओके, जैसे कि इंडिया का मैप हमने याद रखा था जब डिस्कस किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर नॉर्थ से देखे और बाहर की बात करें, बाहर तो नॉर्थ से लेके पूरा ऐसे वर्ल्ड घूम लिया और फिर वापस नीचे से एंटर हो गया, और इंडिया के अंदर साउथ टू नॉर्थ ऐसे पूरा सर्कल। डन। ओके, तो ये तो बाहर है, ये एक अलग मैग्नेट है, ये एक दूसरा अलग मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बाहर ही हुआ, तो मतलब नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ टू साउथ। When a rectangular current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की वजह से है, अगेन कोई करंट की वजह से भी नहीं है, मैग्नेट्स ही है। ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू आउट, ये पूरी जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, कि ये जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, कोई एक नेट फोर्स मिलने वाला नहीं है, नेट फोर्स नहीं मिलने वाला, टॉर्क मिलने वाला है हाँ, लेकिन नेट फोर्स नहीं मिलने वाला मतलब क्या, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, तो फिर हम बोलेंगे ना कि नेट फोर्स नहीं मिला। नेट फोर्स नहीं मिला लेकिन फोर्स मिल रहा है, और जो सपोज दो फोर्स अभी मैंने जैसे बताया, एक फोर्स ये नीचे धक्का मार रहा है और ये सपोज ऊपर धक्का, ये ऊपर धक्का मार रहा है, ये नीचे धक्का मार रहा है, सो मे बी फोर्स तो लग रहा है तभी तो ये घूम रहा है, टॉर्क की वजह से, फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा है, उसकी वजह से घूम रहा है। लेकिन नेट फोर्स की बात करें तो जीरो, क्योंकि जितना ऊपर लग रहा है यहाँ से नीचे लग रहा है, वैसे उतना ही यहाँ से ऊपर लग रहा है, मोशन मिल रही है, ऐसे हो रहा है, लेकिन नेट फोर्स की बात करें तो वो जीरो हो जाएगा। डन। ओके, तो उसी की बात करने वाले हैं हम। मैग्नेटिक फोर्स, तो देखो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमारी सर्कुलर लूप है जिसको हमने नाम दे दिया है, सॉरी सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर लूप है, जो रेक्टेंगल को हमने नाम दिया है ए बी सी और डी सिंपली। ओके, नाउ ए में से करंट ऐसे, और ये ऐसे दो उसके टर्मिनल, तो यहाँ से करंट जा रहा है, ऐसे पूरा मूव करेगा और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और अगर कॉइल ही रख दी है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दो तो ऐसे 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 घूमता रहेगा।
ओके ये ऐसा रखा है मतलब क्या है, इसमें से करंट पास करवाना है ना तो बैटरी से जोड़ना तो पड़ेगा, इसलिए ऐसे ओपन रखा हुआ है। ओके सो चिराग चलो हाँ, सो यहां से जा रहा है ए, फिर ए टू बी, अब सब में से करंट कितना जा रहा है आई। ओके सो आई करंट जा रहा है, दिस मच लेंथ इज से एल, दिस मच लेंथ कितनी, ए टू बी की लेंथ एल है, सी टू डी की लेंथ भी एल है, और बी टू सी की लेंथ है ए, और बी टू ए की लेंथ भी है ए। ओके चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर हम बात करें, यहां पर ए टू बी की बात करें, तो ए टू बी में करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा, देखो 90 होगा। ऐसा समझो कि ये रेक्टेंगल हमारा है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, समझ गए, ये ए बी सी और डी, ये हो गया। अब मैंने ऐसे रखा हुआ है, इसके अंदर ऐसे रखा हुआ। ओके विजुलाइज करना। अब ये मेरा करंट है ए बी, तो वो कैसे है, ऐसे रखा हुआ, तो ये कितना एंगल बना रहा है 90। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, देखो ऐसी है ना, यहां से ए टू डी साइड है, ए टू डी साइड, ए टू डी साइड, ए टू डी साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन मेरी करंट ये जो लूप है वो ए टू बी कैसा ऐसे, तो परपेंडिकुलर हो गया। ओके तो ए टू बी में करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना हुआ 90। ओके नाउ बी टू सी, तो बी टू सी में करंट की डायरेक्शन ऐसी है, और बी टू सी में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, वैसी ही है, तो जीरो एंगल हो गया। ओके देन सी टू डी, तो सी टू डी में करंट की डायरेक्शन ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो एंगल 90 हुआ। यस एंड डी टू ए, तो डी टू ए में करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी ऐसी जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने आ रहा है, तो एंगल कितना हुआ 180। डन। ओके चलो वापस इस पे आएंगे। हाँ सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो तो हमें पता ही है, ये तो वायर ही है, कंडक्टर ही है, वायर ही है, तो हमें पता है क्या, F is equals to ILB sin theta. Okay, so ILB sin theta. The field exerts no force on the two arms AD and BC of the loop. कि भाई AD और BC के ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, अरे अभी तो बताया कि AD 180 है, AD करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है 180, और BC में करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है 0। हमारा फॉर्मूला क्या है ILB sin थीटा, तो sin 0 0 होता है, sin 180 भी 0 ही होता है, तो वहां पर कोई भी फोर्स मिलेगा नहीं। ओके सो द फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द टू आर्म्स, दो आर्म्स जो सर हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके दो आर्म्स पर कोई भी लगेगा नहीं। ओके कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, दो पर लगेगा, कौन सी दो पर लगेगा, ए बी पर और बी सी पर और से सी डी पर। डन। आगे बढ़ते हैं। The magnetic field is perpendicular to the arm AB of the loop and exerts a force F1 on it, which is directed into the plane of the loop. Obviously, देखो क्या बोल रहे हैं कि जो F1 90 डिग्री लगेगा, वो तो हमें पता ही है, जो हमारा AB है, AB उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो तो हमें पता है, AB पर लगेगा और CD पर लगेगा। अब उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन की बात करें तो हम पता कर सकते हैं कैसे, अगेन वही सब मेथड। क्या है हमारे पास, करंट कैसे जा रहा है, ये लेके आ जाओ ना वापस, ये रहा, ये हमारी ए बी सी डी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ए टू बी की बात कर रहे हैं, ऐसा था, ए टू बी की बात कर रहे हैं, ये ए टू बी, यहाँ बुक देखो, ए टू बी, ये ए है ये बी है, ए टू बी में करंट जा रहा है, ऐसे आ रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। डन। चलो करंट ऐसे जा रहा है, गया, मैग्नेटिक फील्ड ये है पहली उंगली, तो मैग्नेटिक फील्ड पहली उंगली वो कहाँ है, ऐसे, और करंट जा रहा है ऐसे, ये हो गया। देखो ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की और ये करंट की, तो ये नीचे जा रहा है, पक्का। ओके तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ गया, ये थंब नीचे जा रहा है ना। डन। ओके जो भी समझ में आया। ओके तो ये नीचे जा रहा है। अच्छा तो F1 की वैल्यू क्या है, नीचे, डाउनवर्ड्स। ओके
हाँ, सो विच इज डायरेक्टेड, अभी अगर प्लेन की बात करें तो इनटू द प्लेन बोलेंगे। ओके, हमने ऐसे बोला तो कहाँ गया करंट, ये करंट, अरे ऐसे था। ओके, करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे, और ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब ये तो जब ऐसे है तब, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं प्लेन, तुम अगर ऐसे देखोगे तो इनटू द प्लेन ही हो जाएगा ना ये। डन, ओके, चलो, सो इनटू द प्लेन ऑफ द लूप, सो उसकी वैल्यू क्या है, आई एल बी, क्यों, क्योंकि साइन थीटा था और साइन तो 90 है, तो साइन 90 कितना 1, तो फोर्स का वैल्यू हो गया आई एल बी। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स F2, तो ये देखो ऐसे नीचे दिखाया गया है। ओके, F2 on the arm CD which is directed out of the plane of the loop, yes, और उसकी वैल्यू भी गिवन है, तो वो देखो अगेन CD, ये है C to D, C to D में करंट कैसे आ रहा है, ऐसे नीचे, तो ये उंगली मेरी करंट की है, और मैग्नेटिक फील्ड तो सामने आ रहा है, तो मैं ऐसे आना पड़ेगा। देखो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये ऊपर गया अंगूठा, देखो, डन, ओके, तो अंगूठा ऊपर गया मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की, 2D में ऊपर की डायरेक्शन में, 3D में देखोगे तो आउट ऑफ द प्लेन यानी इनटू द प्लेन बोलना है। डन, चलो, सो वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी, F2 is equals to ILB and F1, so thus the net force on the loop is 0। वैल्यू दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, वही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। लेकिन टॉर्क होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में और यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये जो हमारी कॉइल है रेक्टेंगुलर लूप है, वो क्या करेगी, मूव करेगी। ओके, सो नेट फोर्स तो 0 है, there is a torque on the loop due to the pair of the forces F1 and F2, टॉर्क तो लगेगा। अभी टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी फोर्स ले लो, दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो कोई भी फोर्स ले लो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें मिल जाएगा टॉर्क। ओके, अब यहाँ से ध्यान से देखना, क्योंकि बुक में थोड़ा अटपटा है, जितना हो सके उतने सिंप्लीफाई करने की ट्राई की है। ओके, लेकिन बुक का थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम ऐसे ही जाएंगे, तुम भी ऐसे ही जाना, तो इजीली याद रह जाएगा। ओके, चलो, सो नाउ कंसीडर द केस व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट अलोंग द, अभी रुको, वो टॉर्क पे आते हैं, लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंसीडर द लूप व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड मेक्स एन एंगल विथ इट। मतलब क्या, अभी कैसा था कि जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेट है, वैसा ही मैग्नेट यहाँ पर दूसरा है, और उनके बीच में ऐसी ही हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल, ऐसा था, डन। लेकिन अब हम जो ये सेंटेंस पढ़ा उसमें क्या बोल रहे हैं, ये पहला मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट, ये कॉइल ऐसे ही पैरेलल नहीं है, ये सब क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना एक दूसरे के, लेकिन पैरेलल नहीं है, कोई एंगल पर है, ऐसे ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे ऐसे कॉइल, ऐसे हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, और यहाँ पर वापस ऐसे सीधे है। समझ में आ गया, मतलब थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो देखो ऐसे कर दिया ना, वैसे यहाँ सीधा था, फिर यहाँ पर ऐसे एंगल बना दिया, यहाँ पे वापस सीधा। ओके, सो वैसे बनाया हुआ है। लेट द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल बी द एंगल थीटा। तो देखो ए डी हमारा पोर्शन था, ये वाला ऐसे था, ये ए है और ये डी है। ओके, तो ये एंगल बना रहा है ऐसे, पहले ऐसे सीधा था, लेकिन सीधा नहीं, ऐसे एंगल बना रहा है। ओके, सो ए और ये हमारा डी है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। डन। ओके, सो ये थीटा एंगल बना रहा है, फिर से पढ़ रहा हूं, देखो ये थीटा कैसे आया, डायरेक्टली वो थीटा नहीं, ये थीटा पे ध्यान दो। लेट द एंगल बिटवीन द फील्ड, मतलब कि जो फील्ड है वो, तो फील्ड कौन सी डायरेक्शन में थी, ऐसा था, तो फील्ड ऐसी डायरेक्शन में थी। ओके, तो फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल बी द एंगल थीटा। मतलब देखो कॉइल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे होगी तो नॉर्मल क्या होगा, 90 डिग्री वाला नॉर्मल। अगर ऐसे होगा तो नॉर्मल क्या होगा, अगेन वैसे ही 90 डिग्री वाला नॉर्मल। डन। ओके, अभी ऐसे है ये नॉर्मल और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो 90 डिग्री हो गया। वो कब 90 डिग्री होगा, नॉर्मल और रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच का एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब ये पैरेलल टू द मैग्नेट्स है तब। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, अब तो एंगल पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंगल पर है। तो अगर ऐसे एंगल पर होगी तो ये हो गया नॉर्मल। डन।
ये नॉर्मल हो गया और वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधी है, विजुअलाइज कर पा रहे हो यहाँ से, ये ऐसा है, ऐसा तो ऐसा है, ओके ऐसे ऐसे, तो ये नॉर्मल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सीधी है, तो बीच में एंगल बनेगा ना ये, पक्का विजुअलाइज कर पा रहे हो सब लोग, चिराग? हाँ, सो ये हो गया हमारा एंगल थीटा, ओके। अभी ये नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो ये थीटा है, तो वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, नॉर्मल मतलब क्या 90 डिग्री पे होगा, सो दिस एंगल इज थीटा। सो ये जो एंगल है रेड कलर वाला वो कितना है 90 माइनस थीटा। अब अगर हम ये ट्राइंगल रेक्टेंगल मतलब ट्राइंगल हमारा से राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, कौन सी, ये पॉइंट और ये, तो ये कितना आया हमारा 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा ही होगा, तो ये थीटा होगा। नीचे के ट्राइंगल की बात करें, नीचे के ट्राइंगल कैसे, पहले नीचे का ट्राइंगल बना कैसे, तो हमें तो टॉर्क ढूंढना है, टॉर्क ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक फोर्स ले लेंगे और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा ऐसे लूप है रेक्टेंगुलर लूप और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये फोर्स जो लग रहा था उसको एक्सटेंड किया और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये जो AT है वो मेरा परपेंडिकुलर है, ओके। सो AT परपेंडिकुलर है। नाउ अगर हम ये ट्राइंगल ले, कौन सा से ADT, तो ADT में ये थीटा है, T 90 है, तो ये वापस कितना हो गया 90 माइनस थीटा, डन। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा, ओके। और ये A हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हमें AT ढूंढना होगा तो मिलेगा, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में ढूंढना है तो भी मिलेगा, क्या sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये थीटा का ऑपोजिट क्या है, ये ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल ATD में sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं AT अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये A हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इज इक्वल्स टू AT अपॉन A, डन। sin थीटा इज इक्वल्स टू AT अपॉन A लिख सकते हैं, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। The force on the arm AB and CD are F1 and F2, दोनों की वैल्यू सेम है, ये तो पता ही है। Now sin theta is equals to opposite that is AT divided by hypotenuse that is AD, और AD की जगह क्या है स्मॉल a, उसकी वैल्यू AD की वैल्यू क्या है स्मॉल a, so sin theta is equals to AT by A, ओके। अब हमें क्या चाहिए, AT चाहिए ना, क्यों AT चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है AT, तो फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है IBL, और AT भी पता चल गया, मल्टीप्लाई कर लो तो टॉर्क मिल गया, ओके। सो द टॉर्क ऑन द लूप इज टॉर्क इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट है लेकिन वही चीज है, क्या है हमारा टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारा AT, सो फोर्स की वैल्यू क्या है IBL, AT की वैल्यू क्या है sin थीटा इज इक्वल्स टू AT by A, so AT इज इक्वल्स टू A sin थीटा, डन। वही चीज लिखी हुई है IBL A sin थीटा, डन, ओके। किया क्या हमने, कुछ नहीं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही लिखा है, ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमें मिल गया टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू IBL A sin थीटा, वेयर ये जो नॉर्मल है, ओके, ये रहा M आगे, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या था हमारा IBL A sin थीटा, सो L इंटू A, L क्या था हमारी लेंथ और A क्या था दूसरी लेंथ, जैसे AB L था, फिर BC A था, फिर CD L था और DA वापस A था, फर्स्ट वाली फिगर में ये L A L A वही था ना हमारा, ओके। सो L इंटू A कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ये L इंटू A रेक्टेंगल का एरिया हो गया वो तो, सो L इंटू A तो एरिया हो गया, सो ये L इंटू A को एरिया लिख सकते हैं, सो से I फिर एरिया फिर B, सो IAB sin थीटा। आगे अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो A क्रॉस B लिखेंगे, और क्या, A क्या है एरिया वेक्टर, एरिया स्केलर है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड वो हमने बात की थी फ्लूइड वाली, याद है ना, तो वैसे एरिया तो स्केलर है लेकिन पर्टिकुलर केस में वो वेक्टर भी हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर केस है, ओके। इफ द लूप हैज n क्लोजली बाउंड टर्न्स, मतलब ये ऐसी एक लूप नहीं है, बहुत सारी है, ये एक लूप हो गई A B C D A,
फिर दूसरी भी अगर वहां पर हो, जस्ट लाइक वो बहुत सारी सर्कुलर कॉइल थी वैसे सोलेनॉइड जैसे, तो बहुत सारी हो तो n टर्न्स होंगे, तो n टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर लो, सो n i a क्रॉस b, और हम n i a को m भी लिख सकते हैं, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप, ओके। n i a इन शॉर्ट i इंटू a को, n तो जितनी नंबर ऑफ लूप होगी वो, लेकिन i इंटू a करंट इंटू द एरिया वेक्टर, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। सो करंट इंटू द एरिया वेक्टर, सो magnetic moment of the current loop which is m, so SI unit of the magnetic moment अगर बोले तो क्या होगा, करंट इंटू एरिया, सो करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, डन, दैट्स इट, यही थियरी थी हमारी। सो फॉर्मूला यहां तक लाना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप, मतलब सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट, तो सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है हमारा NI, और टॉर्क क्या है हमारा, तो डायरेक्टली याद ना रहे तो भी हमें टॉर्क क्या है हमारा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F क्या है हमारा, F है हमारा ILB साइन थीटा, लेकिन साइन 90 हो गया था, तो हमारा फॉर्मूला है ILB। सो फोर्स है ILB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 80 हमें मिल जाएगा साइन थीटा से, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 80 बाई A, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस A, सो 80 इज इक्वल्स टू से 80 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 80 बाई A हो जाएगा, तो 80 क्या हो जाएगा, A बाई साइन थीटा, ओके। सो वैसे ही हमने पूरा लिख दिया, और हमारा फिर लास्ट में जो आया है L इंटू A, उस L इंटू A, वो दोनों, वो A क्या है, स्मॉल a, दैट इज एरिया बन जाएगा वो रेक्टेंगुलर लूप का, तो वो कैपिटल है, तो IL मतलब IAB साइन थीटा। जैसे फोर्स के लिए हम बोलते हैं ILB साइन थीटा, वैसे ही टॉर्क के लिए हम बोल सकते हैं IAB साइन थीटा, डन। सिंपली भी याद रख सकते हो, कैसे, फोर्स क्या होता है ILB साइन थीटा, और टॉर्क कैसे मिलता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ILB साइन थीटा तो था, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो और मल्टीप्लाई हो गया, तो ILB साइन थीटा, तो IB साइन थीटा जैसा था वैसा ही है, बीच में यहाँ पर L है और दूसरा एक L ऐड और हो गया, तो L इंटू L क्या हो गया, एरिया, सो फॉर्मूला बन गया IAB साइन थीटा। देखो कितने फॉर्मूला बने। चार्ज के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है, ओके, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, तो Q हमारा चार्ज है, V वेलोसिटी जो डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो B मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, V और B के बीच का एंगल थीटा, डन। तो वो चार्ज के लिए था QVB साइन थीटा, एक कंडक्टर के लिए था ILB साइन थीटा, और टॉर्क हमें मिला है IAB साइन थीटा, डन। वो पूरा एक मतलब समरी टाइप तुम्हारे दिमाग में और पेपर वाइज लिख लेना, डन, ओके। सो दैट्स इट, ये हमारी थियरी थी, समझ में आया क्या किया पूरी थियरी में, पहले से समझते हैं। हमने लूप मतलब हमने दो मैग्नेट लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सपोज लेफ्ट टू राइट, ओके, और हमारी जो सर्कुलर, और से सर्कुलर नहीं रेक्टेंगुलर लूप है वो भी हमने पैरेलली अंदर रख दी है, ABCD। फिर सारे एंगल भी देख लिए हमने कि ये A to B का एंगल 90 डिग्री बनता है, B to C का एंगल सेम बनता है 0, C to D का एंगल बनता है 90 डिग्री अगेन, एंड D to A का बनता है 180। तो ये 0 और 180 वाला तो साइन थीटा में आएगा, तो साइन 0 0 और साइन 180 0, तो ये दोनों की वजह से तो कुछ है ही नहीं फोर्स, डन। अब इन दोनों पे फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर साइन 90 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू 1। सो हमारा फॉर्मूला फोर्स, इस पे जितना फोर्स लगेगा F1, तो उसने हमने बोला ILB साइन 91, यहाँ लगेगा वो भी क्या है ILB, वो F1 और F2 की अगर डायरेक्शन अगर हम देखें तो एक जा रहा है नीचे, एक जा रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब टॉर्क मिलेगा। अच्छा, सो अगर ये तो हमने आइडियल सिचुएशन कंसीडर कर ली कि जो हमारी सर्कुलर ही बोल रहा हूँ, हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो जो मैग्नेट्स है उसके पैरेलल है, लेकिन कोई एंगल पे भी होगा तो भी कोई बात नहीं है। अगर एंगल है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है B, वो और ये जो हमारी कॉइल है उसका नॉर्मल, कॉइल का नॉर्मल,
उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो उसके लिए हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और वो फॉर्मूला हमारा टॉर्क का मिलेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला पहले तो हमें साइन थीटा मिलेगा, ओके, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, एफ तो हमने ढूंढ ही लिया है। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू, हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया क्या, आई ए बी साइन थीटा। डन। और उसी से मैग्नेटिक मोमेंट भी मिल जाती है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, करंट इनटू दैट पर्टिकुलर हमारा एरिया वेक्टर। ओके, सो करंट एंड एरिया वेक्टर, तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डन, पक्का समझ में आ गया, श्योर, ओके, दैट्स इट।